आइए प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर देते हैं इसका क्लासिफिकेशन। हमने पहले वीडियो में जान लिया था कि जो कॉर्डेटा नाम की बीमारी है, कॉर्डेटा जो है वो क्या है, इन कॉर्डेटाओं को कॉर्डेटा क्यों कहा जाता है, इनमें कौन कौन से विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि कॉर्डेटा को किस किस तरह से विभाजित किया गया है, उसमें आते कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे इन्हें, तो इनको क्लासिफाई किया गया। तो क्लासिफाई जब किया गया तो इनके 4 सब फाइलम बनाए गए। सबसे पहले आप ये देख लें कि कॉर्डेटा क्या है, फाइलम संघ है। इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया, 4 उपसंघ इसके बना दिए गए। कौन कौन से हैं? तो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हेमी, यूरो, सिफेलो, वर्टी। है यू सी वा। इसको समझने के लिए हे यू सी, हे यू सी व नाम का एक चाइनीज फीमेल है, व या व। तो आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। हे यू सी, क्या आपने देखा है वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रा को? तो हे यू सी व, हे से हेमिकॉर्डेटा, यू से यूरोकॉर्डेटा, सी से सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। बहुत इजी ट्रिक है, आप इसे समझ सकते हैं। हे यू सी वर्टिब्रेट, आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, हे यू सी वर्टिब्रेट, हे यू सी वर्टिब्रेट। हे से हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो ये सिंपल जो हैं ये अपने, तो इसको सबसे पहले इन 4 उपसंघों में विभाजित कर दिया गया। ये 4 उपसंघ जब बना दिए गए तो देखा गया कि यार कुछ तो ऐसे हैं जिनके अंदर सर ही नहीं है, कपाल ही नहीं है, खोपड़ी नहीं है, अंदर का भेजा नहीं है। तो जब सर नहीं है, कपाल नहीं है और किसी में कपाल है, तो 3 तो ऐसे थे जिनमें कपाल नहीं है और एक ऐसा था जिनमें कपाल है। तो उन तीनों को थोड़ा अलग करके हमने समझने के लिए कर दिया कि भैया इनको हम कह देंगे अक्रेनिएटा। तो अक्रेनिएटा जिन्हें प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है, ये लोअर कॉर्डेटा होते हैं, ये लोअर कॉर्डेटा होते हैं जिन्हें अक्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। और क्रेनियम का मतलब होता है कपाल। लेकिन जो वर्टिब्रेटा थे उनके अंदर तो सर था, कपाल था। तो उनको उन्होंने कहा चलो इनको हम कह देते हैं क्रेनिएटा और इनको हम कहेंगे ये यूरोकॉर्डेटा हैं, क्योंकि ये कॉर्डेटा के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो भैया इन्होंने देख लिया कि चलो ठीक है, हमने क्या बताया था, हे यू सी वर्टिब्रेट। तो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन तीनों को हमने रख दिया अक्रेनिएटा के अंदर। ये जो शॉर्ट वाले थे हे यू सी, इन हे यू सी को, तो इसको हे, इसको यू और इसको सी, हे यू सी को हमने रख दिया अक्रेनिएटा के अंदर। और क्रेनिएटा के अंदर हमने किन्हें रखा, यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमने किन्हें रखा, जो वर्टिब्रेटा हैं, उन वर्टिब्रेट्स को हमने रख दिया किसके अंदर, क्रेनिएटा के अंदर। ओके, अब यहां पे एक चीज और देखो, जो अक्रेनिएटा हैं,
हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें ना तो डिवीजन किए गए और ना सुपर क्लास किया गया। इनमें ना तो डिवीजन होते हैं, ना तो प्रभाग होते हैं और ना सुपर क्लास होती हैं। वर्टिब्रेट के अंदर जिन्हें हम हायर कॉर्डेट कहते हैं, उनके अंदर दो डिवीजन किए गए, उनके अंदर दो डिवीजन किए, क्योंकि वो हायर हैं और जितने हायर होते जाएंगे उतना उनमें डिवीजन होता जाएगा। हायर का मतलब आपके घर में आपकी जमीन जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना बड़ा आप अगर आलीशान मकान बना रहे हैं तो उस मकान के अंदर जितना बड़ा मकान बनाएंगे उतने ज्यादा आप रूम्स रखेंगे, उतने ज्यादा पार्टीशन रखेंगे, इस तरह से उन्हें क्लासिफाई किया जाएगा। ऐसे ही हायर कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, उन हायर कोऑर्डिनेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब उनका डिवीजन करते हैं। एक तो एग्नेथा और एक नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। ओके, एग्नेथा में कोई सुपर क्लास नहीं है, एग्नेथा के अंदर कोई सुपर क्लास नहीं है, लेकिन नैथोस्टोमेटा जो है उसके अंदर दो सुपर क्लास हैं। एक तो पीसीज, मत्स्य, मछली, और एक है टेट्रापोडा, चतुष्पाद। टेट्रापोडा चतुष्पाद। तो हमने क्या पढ़ा? हेयूसी वर्टिब्रेट, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब जो हेयूसी हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन तीनों के अंदर तो भैया कपाल है ही नहीं, तो इसलिए क्या किया गया, इनको आक्रेनिएटा में रख दिया और क्रेनिएटा वर्टिब्रेटा में रखा गया। तो वर्टिब्रेटा के अंदर वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर कोई क्लास सुपर क्लास नहीं है, लेकिन नैथोस्टोमेटा के अंदर दो सुपर क्लास दे दी इन्होंने, एक तो पीसीज दे दी और एक टेट्रापोडा दे दिया। यहां तक आपको ये बात कंठस्थ रूप से दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि किस तरीके से यहां तक क्लासिफिकेशन हुआ है। अब आगे का क्लासिफिकेशन, अब इनको डिवीजन में तो बांटा नहीं था और सुपर क्लास भी इन्हें नहीं दी गई, तो इनको क्लास डिवाइड कर दी गई, उसी को हम देख लेते हैं। लेकिन वर्टिब्रेटा को जब हम देखेंगे तो उनके अंदर सुपर क्लास भी थी, डिवीजन भी था। तो अभी हम हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की बात कर लेते हैं। तो जो हेमिकॉर्डेटा है उसके अंदर जो क्लास हैं वो दो क्लास हैं, और दो क्लास कौन कौन सी हैं? तो दो क्लास हैं जिनमें से जो एक क्लास है उसको हम कहते हैं एंटेरोप्न्यूस्टा, 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 और दूसरा है टेरोब्रैंकिया, एंटेरोप्न्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। यूरोकॉर्डेटा की जो तीन क्लासें हैं उनमें एक है लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलिएसिया। ये आपको याद करनी है, लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलिएसा। उसके बाद में सिफेलोकॉर्डेटा को बेचारे को एक ही क्लास दी गई, ये है लेप्टोकार्डी, इसको एक ही क्लास दी गई, इसका नाम है लेप्टोकार्डी। इसके बाद में वर्टिब्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को हमने देख लिया था कि वर्टिब्रेट को दो इन्होंने डिवीजन दे दिए थे, तो सब डिवीजन कर दिए थे इनके, एक तो एग्नेथा और एक नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा को सुपर क्लास नहीं दी थी, तो एग्नेथा को डिवाइड कर दिया ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है। और नैथोस्टोमेटा को पीसीज और टेट्रापोडा दो सुपर क्लास दी गई, और इन दो सुपर क्लास को फिर डिवाइड किया गया क्लास में। तो एक तो पीसीज को हमने बांटा प्लेकोडर्माई के अंदर, प्लेकोडर्माई, क्वाड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज। और टेट्रापोडा को जो बांटा गया वो हम अभी जानते हैं, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एवीज और मैमेलियन।
एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एवीज एंड मैमिलियन। तो इस तरीके से इसको हमने कॉर्डेटा को क्लास तक क्या किया है, क्लास तक क्लासिफाई किया है। यही क्लासिफिकेशन है। इसको आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो ये क्लासिफिकेशन आपको लर्न हो जाएगा। आजकल क्या है कि जैसे आज ही मेरे पास में एक बच्चे का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपका वीडियो मैंने पूरा देखा और पूरा देखने के बाद में बिल्कुल बकवास वीडियो था, वीडियो किसी काम का ही नहीं था। मैंने और मेरे साथियों से भी पूछा, उन्होंने भी वीडियो देखा। इसके अलावा हम हमारे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के भी पास गए और उनको भी ये वीडियो बताया और उन्होंने कहा कि कैसा बकवास वीडियो बनाया है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जब क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें, आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, तो आपका तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। इससे बेहतर और दुनिया क्या हो सकती है। उसके बाद में वो बंदा मुझे गाना सुनाने लगा, कहता है अकेले अकेले पढ़ाई सर नहीं होती है, आप कोई और वीडियो भेज दिए मेरे पास में। फिर मुझे एक चीज़ याद आई, पुराने ज़माने में ऐसे लोगों को पढ़ाई का कोई मतलब नहीं दिया जाता था और उन्हें काम करने के लिए कह दिया जाता था और उनको शूद्र कहा जाता था। तो ऐसे लोग शूद्र हुआ करते थे और इन शूद्रों को सिर्फ काम करना और इनको मारना, बस यही काम था। इन शूद्रों को खूब मारा जाता था और काम करवाया जाता, कारण कि विद्या की इनके पास में कोई वो नहीं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शूद्र की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी टीचर के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। ऐसे लोगों को टीचर जवाब नहीं देता है, ऐसे लोगों को समय जवाब देता है, ऐसे लोगों को व्यवस्थाएं जवाब देती हैं। इसलिए जो भी बंदे एक टीचर के साथ में इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं, इस तरह की साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको एक बात ये समझनी चाहिए कि टीचर भी उस एज से गुजर चुका है और टीचर को ये सब चीज़ें पता हैं जो आप कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये चीज़ें करते रहने चाहिए जिससे कि आप जैसे लोग कम से कम उस व्यवस्था से तो हट जाएं जिस व्यवस्था को हम पढ़े लिखे लोगों का समाज कहते हैं। इसलिए आज भी टीचर की बहुत महत्वता है। आप सभी से ये निवेदन है कि आप चीज़ें सही और गलत इनका अनुमापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं, पढ़ ही रहे हैं, आपको पता क्या है। लेकिन आपका एक ही काम है कि आप पढ़ें और सिर्फ पढ़ें, इसके अलावा और कुछ नहीं।